अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना प्रीवियस लेक्चर को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, जहां कल हमने देखा था कि व्हाट इज़ द सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप, और जब कंपाउंड स्टेटमेंट हो तब वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है और वाइल लूप होती क्या है। वाइल लूप को अगर हम रिकॉल करें तो उसमें सबसे पहले कंडीशन एवेलुएट होती है, उसको देखा जाता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, अदरवाइज़ हम इस लूप से बाहर निकल जाते हैं। अब इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वर्किंग को देखते हैं कि सबसे पहले कंडीशन को एवेलुएट करना है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल एंटर हो जाएगा बॉडी ऑफ लूप के अंदर। जो हमारे लूप की बॉडी होगी वहाँ पे कंट्रोल एंटर हो जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा ऑल स्टेटमेंट्स इन द बॉडी। जो बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उन्हें एग्जीक्यूट करेगा। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स, जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, इट अगेन मूव्स टू द स्टार्ट ऑफ द लूप एंड एवेलुएट द कंडीशन अगेन। अब इस सूरत में क्या हो रहा है, पहले कंडीशन, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप कंडीशन को चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद दोबारा आप स्टार्ट पे चले जाएंगे लूप के। उसके बाद आप दोबारा कंडीशन को एवेलुएट करेंगे। ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। वाइल लूप टर्मिनेट्स ओनली व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती हमारी ये लूप चलती रहेगी, और वाइल लूप तभी टर्मिनेट हो जाएगा जैसे ही कंडीशन फॉल्स आएगी। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अ लूप दैट हैज़ नो एंड पॉइंट इज़ नोन एज एन इनफाइनाइट लूप। अब एक ऐसी लूप है जिसका एंड पॉइंट ही नहीं है, जो यहाँ कंडीशन कभी भी किसी भी सूरत फॉल्स नहीं होती, तो उस सूरत में हम इसे इनफाइनाइट लूप कहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये लाइन। अ लूप दैट हैज़ नो एंड पॉइंट इज़ नोन एज एन इनफाइनाइट लूप। अब इसका फ़्लो चार्ट देखते हैं, इससे हमें मज़ीद वर्किंग की समझ आ जाएगी। फ़्लो चार्ट के अंदर देखा जाए तो पहले हमारा क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे कंडीशन की तरफ कंट्रोल जा रहा है। कंडीशन एवेलुएट हो गई, ठीक है। उसके बाद कंडीशन को देखा जाएगा, अगर ये ट्रू है तो ये बॉडी की लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद दोबारा इससे कंट्रोल बैक टू कंडीशन जाता है और चेक की जाती है कंडीशन, ठीक है। अब दोबारा देखिए, अगर कंडीशन हमारी जो है वो फॉल्स होती है तब आप लूप से बाहर आ जाते हैं। दैट्स द वर्किंग ऑफ आर वाइल लूप। प्रोग्राम के ज़रिए आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। प्रोग्राम की पहले हम स्टेटमेंट को देखते हैं। क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट कह रही है द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्प्लेस पाकिस्तान फॉर 5 टाइम्स यूजिंग वाइल लूप। एक चीज़ आप देखें, कंडीशन होगी, कंडीशन की बेस पे चेक होगा कि आइदर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। उसके अलावा जो वैल्यू जिसकी बेस पे कंडीशन चेक हो रही है उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी होगा। हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पढ़े थे ना, ये उसी तरह है, उनका यहाँ पे इस्तेमाल होगा। कैसे? देखिए, प्रोग्राम कह रहा है कि 5 दफ़ा आपने पाकिस्तान को डिस्प्ले कराना है, ये आउटपुट होगी हमारी, ठीक है। अब मैं आपको फिर से दोबारा से रिकॉल कराती हूँ। प्रोग्राम के अंदर क्या होता था, हमारा प्रोग्राम में होता था हैश इंक्लूड stdio डॉट ए। हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की जो लाइब्रेरी होती थी वो इंक्लूड हो जाती थी। फिर उसके बाद हम इंक्लूड कराते थे conio डॉट एच, ठीक है। आफ्टर वर्ड्स हम इंक्लूड कराते थे वाइड मीन। वाइड मीन क्या है? वाइड मीन वो जगह है जहाँ से हमारे प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, और बाकी ये सारी क्या है, हमारी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है। देखिए अब क्या हो रहा है, एक वेरिएबल इन्होंने यहाँ डिक्लेयर किया है n। इस वेरिएबल को आप कहेंगे काउंटर वेरिएबल। क्या कहेंगे? काउंटर वेरिएबल। काउंटर वेरिएबल इसे इसलिए कहा जाता है कि काउंटिंग इसी की बेस पे हो रही है। अब आपने कोई चीज़ करनी है, आप गिनती भी तो देखेंगे ना, 5 दफ़ा करनी है तो 5 दफ़ा किस वेरिएबल के थ्रू होगी, दैट इज़ द काउंटर वेरिएबल,
ठीक है। ये हमारा काउंटर वेरिएबल है, एक वेरिएबल लिया है हमने इंटीजर टाइप का n, उसके अंदर इनिशियल वैल्यू हमने 1 ले ली है। अब समझ आ ही रहा होगा आपको कि 1 से शुरू होना है और हमने 5 तक जाना है। हमने 5 टाइम्स पाकिस्तान को डिस्प्ले कराना है, तो हम अपना काम स्टार्ट करेंगे 1 से और इसको लेके जाएंगे लेस देन इक्वल टू 5 तक। ठीक है, हमने जो रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे उनका इस्तेमाल होगा। देखिए क्लियर स्क्रीन हो रही है गार्बेज डाटा को क्लियर करने के लिए। उसके बाद हमारी वाइल लूप आ रही है, वाइल विद इन अ ब्रैकेट एंड इज लेस देन इक्वल टू 5। अब ये कहाँ तक चलेगा, 1 2 3 4 एंड 5, बिकॉज इट इज़ लेस देन इक्वल टू 5। ये नहीं है कि आप 6 तक चले जाएं, ये 5 तक ही रहेगा। उसके बाद प्रिंट एफ का आपको सिंपल सा प्रोसीजर पता है कि आप प्रिंट एफ लिखेंगे, उसके अंदर आप पाकिस्तान लिखेंगे। पाकिस्तान के बाद उन्होंने /n लगाया है। द पर्पस ऑफ /n इज़ टू डिस्प्ले द अदर लाइन इन डिस्प्ले द नेक्स्ट पाकिस्तान इन एन अदर लाइन। ठीक है, ये अदर दूसरी लाइन के अंदर ले जाएगा अगले पाकिस्तान को, और यहाँ से हमारा प्रिंट एफ मुकम्मल हो गया। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट। चूँकि हमने बढ़ाना है, 1 से शुरू करना है, 5 तक जाना है, दैट्स वाई वी विल यूज़ इंक्रीमेंट ऑपरेटर दैट इज़ n प्लस प्लस। आप इस स्टेटमेंट को इस तरह भी लिख सकते हैं, n इज़ इक्वल टू n प्लस 1 सेमी कॉलन। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स आपकी लूप की बॉडी कंप्लीट हो गई है। आप देखें दैट इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। ये एक हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट हुई है। कंपाउंड स्टेटमेंट किस तरह हुई है, बिकॉज देयर आर 2 स्टेटमेंट्स हेयर। ठीक है, दैट इज़ 1 एंड दैट इज़ 2। सो वी हैव टू पुट वी हैव टू पुट कर्ली ब्रेसेस हेयर। हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी। ठीक है, टू शो द बॉडी ऑफ द लूप। उसके बाद हम गेट करेक्टर करते हैं और अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं विद द एंड ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जो हमारी एंड की ब्रैकेट है उसे लगाएंगे। इसकी वर्किंग और एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, इसे ड्राई रन ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रोग्राम क्या कह रहा है वो भी हम देख लेते हैं। Write a program that displays counting from 1 to 10 using while loop. That is also very easy. यहाँ पे भी आपने 1 से शुरू करना है और लेस देन इक्वल टू 10 चलना है। वहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर आप लिख रहे थे पाकिस्तान, यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर आप वो वेरिएबल ही लिख देंगे विद /n। इसकी सूरत में ये डिस्प्ले करा देगा। अगर मैं वही प्रिंट एफ की बात करूँ तो यू कैन सी है ये काम वही, आपने वेरिएबल डिक्लेयर के इनिशियल वैल्यू दी, कंडीशन लगाई। ठीक है, ये वाली चीज़ें अब मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्लास में मैंने बहुत दफ़ा डिस्क्राइब की हैं और अब ये आपको पता भी होनी चाहिए क्या है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट एफ को ज़रा गौर से देखें। कंडीशन ज़रा पहले देख लेते हैं। कंडीशन क्या कह रही है, 1 से शुरू करके आपने 10 तक जाना है। सो n की इनिशियल वैल्यू 1 डाल के आप n लेस देन इक्वल टू 10 कर देंगे। ठीक है, फिर हम करते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के लिए अब चूंकि वेरिएबल के थ्रू हमने वैल्यू डिस्प्ले करानी है, सो वी हैव टू यूज़ द फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट इज़ mod d, दैट इज़ यूज फॉर इंटीजर वेरिएबल mod d /n n। ये mod d ने वैल्यू लेनी है इस n से, वेरिएबल से। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है n प्लस प्लस, यानी कि इंक्रीमेंट, एंड दैट्स इट। प्रोग्राम एंड हो गया है ये। अच्छा, अब मैं आपको एक असाइनमेंट असाइन करती हूँ, वो मैं आपको मैसेज में भेज दूँगी। ठीक है, तो वो आप करके फिर मुझे मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।